नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल 2026 को, और आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके 5वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई 2026 तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, रोमांस, इंटीमेसी, आर्टिस्टिक चीज़ें, कवि कहा गया है शुक्र को। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो थोड़े उनके अंदर ना वो कवि वाली क्वालिटीज़ होती है। वो हर चीज़ को एक कवि का मतलब केवल यही नहीं होता कि जो कविताएं हैं, जो हर चीज़ को एक कवि के रूप में, स्वरूप में या चश्मे से देखते हैं कवि के, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, एक फिलॉसफी कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं शुक्र उसके कारक हैं। आर्टिस्टिक चीज़ों के, म्यूज़िक, रोमांस, इंटीमेसी, इन सब चीज़ों के कारक शुक्र हैं। जो भी भौतिक सुख हैं वो शुक्र के अधीन आते हैं। तो जब उनका राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलती ही हैं। आपके योग कारक ग्रह भी हैं, तो ये अपने आप में उनकी विशेषता आपके लिए बढ़ा देता है। आपके चतुर्थेश हैं और आपके दशमेश यानी कि 10वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र की विशेषता बहुत है। यहाँ पर आपके लग्नेश की दृष्टि ही है उन पर, इसका भी इम्पैक्ट होगा। और शुक्र अपने से दूसरे, तो बृहस्पति अपने से 12वें भाव को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक परस्पर संबंध बन गया दोनों के बीच में, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यही हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव ये शुक्र देवता का गोचर रिजल्ट लेकर आ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। पंचम के जो शुक्र हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण स्थान है लग्न से, तो अपने आप में अच्छा स्थान है। और जब शुक्र की शुभता वहाँ पे आ गई तो शुभता बढ़ेगी। शुक्र देखिए स्वराशि के हैं। कोई भी ग्रह स्वराशि का होता है, उच्च की राशि का, मूल त्रिकोण राशि का होता है, तो उसका बल बढ़ता है, उसको स्थान बल मिलता है। और शुक्र यहाँ पे पंचम में है तो पंचम भाव को भी बल प्राप्त हो गया। तो ये क्या है? सबसे पहले क्या है? लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। जो लोग शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में काम करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। पंचम के शुक्र रिलेशनशिप स्टार्ट करवाते हैं। जो रिलेशनशिप में उन पे मैं आऊँगा, लेकिन एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। एक जो एहसास होता है कि हाँ किसी के साथ वक्त गुजारना है, किसी को रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना है, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अगर आप उस जोन में हैं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा। ये अगर आप उस स्टेट पे हैं अपने जीवन में कि जहाँ पे आपकी किसी से बातचीत चल रही थी और अब एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और पंचम के जो शुक्र हैं वो व्यक्ति को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, व्यक्ति को कवि बनाते हैं। तो आपका बहुत फिलोसॉफिकल थॉट होगा, आपको आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग घूमने का प्लान बनाए, हो सकता है आप में से कुछ लोग मूवी देखने का अचानक से प्लान बनाए, हो सकता है आप में से लोग कोई और आर्टिस्टिक चीज़ में इन्वॉल्व होने का प्लान बनाए। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी आर्टिस्टिक क्षमता दोनों ही अपने चरम सीमा पर रहेगी। पंचम में जब शुक्र है तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स को बस यही कहूँगा जो प्यार, मोहब्बत, लव आदि में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान आपका भटकेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो फोकस बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये जो क्रिएटिविटी की मैंने बात बोली है, जीवन के हर एरिया पर आपके अप्लाई होगी। बिजनेस, करियर,
जीवन, हर चीज पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। पंचम में शुक्र अगर है और अच्छी अवस्था में तो व्यक्ति को आनंदमय फील होता है। शुक्र अच्छे बनेगा ना, कई बार बताता हूं मैं, शुक्र अच्छे हैं और सबके शुक्र अच्छे हो ही नहीं सकते। आजकल क्या है ना कि वो स्नैपशॉट वाली ज्योतिष, स्पेशली जो शॉर्टर फॉर्मेट्स वाली जगहें हैं, इंस्टाग्राम आदि, कि भाई शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से पकड़ लो। मैं खुद देख के कभी कभी हंसता भी हूँ और मुझे कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि क्या हम ज्योतिष के स्टेट को ले आए हैं कि शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से पैसा आ जाएगा। अरे भैया, दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपका धन स्थान, लाभ स्थान, इंदु लग्न, श्री लग्न, होरा लग्न, कितना कुछ आता है, तब हम कहते हैं कि पैसा आएगा। मतलब कि जहाँ शुक्र है वो काम करना शुरू कर दो, पैसा आ जाता है वहाँ। तो खैर जो भी चलता है आजकल, क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन पंचम के शुक्र व्यक्ति की खुश रहने की क्षमता, आनंदमय जीवन की क्षमता, वो उत्साह बढ़ाते हैं। उत्साह रहित जीवन तो बिल्कुल किसी काम का नहीं। जीवन में उत्साह होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर उत्साह होना चाहिए। आप देखिए ना कि आज की डेट में कभी कभी देखता हूँ 30 साल के लोग, बच्चे ही होते, 30 साल क्या उम्र है, 30 साल के, अब 27-28 साल के लोग हार मान चुके हैं। उनके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। जीवन किसका कष्टकारी नहीं है। ये जिस दिन आपने जान लिया ना जीवन का अर्थ कि कष्ट तो हैं, जन्म से लेकर मरघट तक कष्ट रहेंगे, उस दिन ही आप, यही तो हर शास्त्र यही समझाता है। ये जो मैंने कहा ना ज्योतिष की दुर्दशा हो चुकी है कि ज्योतिष एक उपाय की पहेली बन के रह गया है कि ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो ज्योतिष यही सिखाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये तब तक चलेगी। हाँ, फिर परिहार आते हैं जो उसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करते हैं। पर आज की डेट में क्या है कि ज्योतिष क्या है, यूँ बस रात को कुछ ऐसा करो जादू और अगले दिन एकदम करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष कर्म आधारित ही है। कर्म को दिशा दिखाने वाली चीज़ है ज्योतिष। कर्म के बिना ज्योतिष नहीं चलती। तो यहाँ पे जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति, जीवन के जो आपके सुख हैं, वो रिश्ते हों, भौतिक सुख हो, उनका आनंद ले पाएंगे। मैंने कहा ना कि घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, या कुछ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, योर नियर एंड डियर वंस, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज की डेट में ये भी तो लग्जरी हो चुकी है। लेकिन मानिए आप में से कई लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि आज की डेट में अपने निकटतम लोगों के साथ टाइम बिताना भी लग्जरी है, स्पेशली अगर सब कोई काम कर रहे होते तो। पहले होता हम सब छोटे थे, भाई बहन होते थे, कजन्स होते थे, सब मिलते थे, रेगुलरली मिलते थे। आज हर व्यक्ति अपने शेड्यूल में बिजी है। मिलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं केवल मिलने मात्र के लिए। तो यहाँ पे अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। पंचम के शुक्र व्यक्ति की सोच को बहुत सकारात्मक और बहुत, जैसे मैंने एक फिलोसॉफिकल थॉट दे देता है, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। सप्तम से 11वें में है तो बिजनेस में तो लाभ ही लाभ मिलेगा, और यहाँ से खुद लाभ स्थान को देकर हैं, और 10वें घर के स्वामी तो कार्य क्षेत्र में भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। 10वें से अष्टम में है क्योंकि दशमेश है, तो जॉब चेंज अगर करने का विचार करे थे तो उनके लिए भी ये अवसर बहुत अच्छा प्रतीत होता है। 10वें घर के स्वामी स्वराशि के हैं तो कार्य क्षेत्र में भी क्रिएटिविटी रहेगी। बस ध्यान दीजिएगा, अपने से अष्टम में है, फोकस मेंटेन रहना चाहिए। फोकस जहाँ हटा वही प्रॉब्लम। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है आपको। शनि का प्रभाव है शुक्र पर, और शनि आपके धनेश हैं और लग्नेश हैं, शुक्र आपके दशमेश हैं। सफलता का योग है, ये सफलता से भरा आपका टाइम रहेगा। और योग कारक और लग्नेश की एक 3-11 की एक्सेस बन गई, लाभ और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा। आपके अंदर संयम भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, पेशेंस भी रहेगी और उत्साह भी रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों में से एक ही चीज़ होती है कभी कभी कि या तो उत्साह है तो पेशेंस नहीं है, पेशेंस है तो उत्साह नहीं है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी कार्यशैली बहुत पॉजिटिव रहेगी। हाँ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मैंने नए रिलेशनशिप की बात करी थी, वो हो सकता है। लेकिन पंचम भाव रिलेशनशिप का है। शुक्र वैवाहिक जीवन और रिलेशनशिप दोनों के कारक हैं। अच्छे स्थान पर बैठे हैं नो डाउट, लेकिन शनि का प्रभाव है, यानी कि वैराग्य, विरक्त, डिटैचमेंट। तो यहाँ पे अगर कुछ दिन ऐसे चले जाए ना जहाँ पे आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होता अपने पार्टनर से, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिलेशनशिप में वैवाहिक है तो 24 घंटे अच्छे जाएं। ऑनलाइन चीज़ों को देखकर मत शुरू किया कीजिए रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। बुरा तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है।
पहले तो सब कुछ अच्छा होता है, पहले दोनों ही उस स्टेज में होते हैं जहाँ पे एक दूसरे को पसंद करवाना है, फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो अगर आप, मैं कई बार बताता हूँ कि, और कई लोग ये भी आजकल में कि रिलेशनशिप में है तभी खुश है। अगर आप अकेले खुश नहीं है तो कहीं खुश नहीं रह सकते। पहले अपने आप में खुश रहिए, फिर रिलेशनशिप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो चीज़ें समान नहीं जाएंगी, सरल नहीं रहेंगी। तो जो शुक्र का पंचम में आने के कारण जो इंटीमेसी का अच्छा प्रभाव है वो नेगेटिव साइड पर भी जाएगा। इसलिए जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनको आपको समझना है संयम के साथ। कोई साधना आदि करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, अगर इस पीरियड में उनका कोई प्लेसमेंट वगैरह आई थिंक होता है इस टाइम पे कई कॉलेजेस में, या वैसे भी अगर आप ढूंढ रहे थे, इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अच्छा मौका। शुक्र अपने से छठे को, तो बृहस्पति अपने से 12वें को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये दिखा रहा है कि आपका कोई छठा और छठे से 12वें का संबंध बन रहा है, आपका कोई बहुत लंबा पेंडिंग ड्यू केस चल रहा है, उसमें आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। सेहत की अगर बात करें तो पेट की प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और पेट को बता दिया, नेत्र विकार तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के रूप में दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, घर में बने हलवे का भोग लगाएं, एक बार आरती करें माता की, और ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, और किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।